नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता जिंदल आज आपको गर्मी के बारे में और गर्मी से होने वाले हमारी बॉडी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और पानी हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बात करेंगे। तो लीजिए अब सुनिए इसके बारे में कि पानी क्यों ज़रूरी है। हमारे शरीर से पानी का वाष्पीकरण होता कहाँ से है? सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन, है ना। हमारे स्किन में छिद्र होते हैं जिसमें से हमारा पसीना निकलता है, वो तो हमें निकलता हुआ दिखता है। और दूसरा है हमारी सांसें। हमारे फेफड़ों में अभी अपन ने बात की कि 83% पानी होता है, तो ये पानी हमारी सांसों से बाहर निकलता है। हम जितनी तेज़ सांस लेंगे हमारे शरीर में से उतना पानी का वाष्पीकरण होगा, सांसों के साथ वो पानी बाहर निकलेगा, है ना। और पसीने से हमारा पानी बाहर निकलता है। तीसरा पेशाब, हम पेशाब करते हैं वो हमारा पानी बाहर निकलता है उससे। अब हमारे शरीर में गर्मी खुद भी तो बनती है। हमारे शरीर में हमारा जो लिवर है वो इतना काम करता है कि वो पूरे टाइम एक्टिव रहता है, दौड़ता रहता है, पूरे टाइम काम करता रहता है, पूरे टाइम ग्लूकोज बनाता रहता है और हमारे शरीर को ऊर्जा देता रहता है। इसलिए लिवर बहुत गर्म होता है, वहाँ से वाष्प गर्मी पैदा होती है। और इसी तरह हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं और इसलिए हमारे पूरे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती रहती है। लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर जो सेट होता है वो होता है हमारे ब्रेन में एक छोटा सा सेंटर होता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये एक तरह से जैसे गीज़र में थर्मोस्टेट होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ गया तो वो उसको कट जाएगा, उसी तरह हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करके रखता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस पे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। अगर हम किसी ठंडे प्रदेश में चले जाएंगे तो हमारा हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करेगा और ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा और वो 37 के आसपास लेके आ जाएगा। अगर हम किसी गर्म प्रदेश में चले जाएंगे तो हमारी बॉडी से पानी बाहर निकलेगा, पसीना बाहर निकलेगा, शरीर में वाष्पीकरण होगा और टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जाएगी, जो कि अभी हो रहा है। अब नेचुरली जब वाष्पीकरण हो रहा है और हमारे शरीर से पानी का लॉस हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पानी पीना पड़ेगा, उस पानी को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि पानी की कमी कब शुरू हो रही है ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पानी सबसे ज़्यादा किन ऑर्गन्स में है? ब्रेन में, हार्ट में और लंग्स में। तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा, आप विचारों में तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, आपको चिड़चिड़ापन आने लगेगा, आपके आँखों के सामने अंधेरा छा सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं और ज़बान सूखने लगेगी, सलाइवा नहीं बन पाएगा आपका, है ना। जो हमारी शरीर है वो स्किन है वो गर्म होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पानी इतना निकल चुका है, अब उसके बाद निकलने के लिए पानी ही नहीं है, ठंडा करने के लिए पानी नहीं है। तो ऐसी जब स्थिति आने लगती है तो हमें तुरंत एक्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले छाया वाली जगह में जाएं, सन से हटें, दूर डायरेक्ट जो धूप पड़ रही है आपके शरीर पे उससे हटें और किसी छायादार जगह पर जाएं। दूसरी बात, पानी पिएं। पानी में भी सबसे अच्छा क्या है? ORS का घोल। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के पसीने में से नमक निकलता है और जो नमक निकलता है, जिस हिसाब से नमक निकलता है और दूसरे मिनरल्स निकलते हैं, उनको ORS में पूर्णतया रिप्लेस किया गया है। इसलिए आप जब ORS पिएंगे तो आपको जो रिप्लेसमेंट है आपके शरीर के पानी का, जिसको हम कमी को हम पूरा करना चाहते हैं, वो सही तरीके से पूरा होगा। अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं तो भी हमारे शरीर की पानी की कमी पूरी होगी। इसलिए अगर आपको ORS ना मिले तो आप नॉर्मल पानी पिएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के पानी को मेंटेन करके रखें। पानी क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए? पानी हमारे सारी एक्टिविटीज़ को करता है। पानी से हमारे बॉडी की एंजाइम्स रेगुलेट होती हैं, पानी से हमारे शरीर का सलाइवा बनता है, पानी से हमारे लंग्स की जो लेयर होती है जिससे हम सांस लेते हैं वो बनती है, पानी से हमारे पेट का जूस बनता है, पानी से हमारा जो पेट है, पेट की जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं, आंतों की एक्टिविटीज़ हैं वो चलती हैं, हमारे मसल्स चलते हैं। हड्डियाँ जो इतनी सख्त दिखती हैं और सूखी दिखती हैं उनमें भी 3% पानी होता है। तो जब तक पानी आपके शरीर में नहीं होगा आपका शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है
कि हम अपने शरीर को पूरी तरह पानी से हाइड्रेटेड रखें। आपका शरीर का जो नमी है उसको आप पूरी रखें, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से धीरे धीरे करके अब जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हीट स्ट्रोक आखिर होता क्या है।